नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद कुंदन में। तो गाइज, आज मेरा स्केल 2 का इंटरव्यू था, आरआरबी स्केल 2 का। और मेरा सेंटर पटना में है, पटना में था। और बिहार ग्रामीण बैंक का हेड ऑफिस जो कि है प्रधान कार्यालय अशोक चक में। मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 काम कर रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से। तो गाइज, जो यहाँ पर प्रोसेस था, डीवी हुआ पहले 8:30 बजे से था मेरा सुबह मॉर्निंग में, और डीवी हुआ। उसके बाद इंटरव्यू रूम में ले जाया गया, 5-5 लोगों को ले जा रहा था। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि टोटल 5 लोग थे, 5 मेंबर थे। सबसे पहले एक सर थे, फिर एक सर थे, फिर एक चेयरपर्सन सर थे, फिर एक मैम थी, फिर एक सर थे। टोटल 5 लोग थे। ठीक है, पहला स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या पूछा उन लोगों ने। तो सबसे पहले चेयरपर्सन जो थे वो सर पूछे कि कुंदन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने पूरी इंट्रोडक्शन हिंदी में दे दिया। लगभग 40 सेकंड का इंट्रोडक्शन मैंने प्रिपेयर किया था, तो पूरा इंट्रोडक्शन बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा ये महोबा कहाँ है, क्योंकि मैं महोबा रीजन में काम कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के महोबा रीजन में। तो मैंने बताया कि सर ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, और महोबा और हमीरपुर 2 जिला है, उनको मिलाकर के एक रीजन बनाया गया महोबा रीजन, और मैं हमीरपुर ज़िले में काम कर रहा हूँ। फिर उन्हें लगा कि मैं मध्य प्रदेश, जैसे ही बोला तो उन्हें लगा कि मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में हूँ। तो वो पूछे कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है। तो मैंने बोल दिया कि सर एसबीआई है, लेकिन मेरा बैंक सर यूपीजीबी है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो बोले अच्छा अच्छा। तो फिर बोले कि आरएम सर का आपका नाम क्या है, रीजनल मैनेजर का। फिर मैंने उनका नाम बताया। फिर वो बोले कि किस बैंक से आए हैं, स्पॉन्सर बैंक से हैं या फिर पहले आर्यवर्त के हैं। तो मैंने बोला आर्यवर्त के हैं। फिर उन्होंने चेयरपर्सन सर का नाम पूछा, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, तो उनका नाम बताया। फिर वो बोले किस बैंक के हैं, तो मैंने बोला बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि ये जो ग्रामीण बैंक का अमेलगमेशन हुआ है, इससे बेनिफिट क्या हुआ है, कस्टमर को किस बैंक को क्या बेनिफिट हुआ है। तो मैंने उसके बेनिफिट बताए। फिर उन्होंने पूछा कि कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ है और एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है। तो मैंने बोला कि सर एम्प्लॉयज़ को जो दूर दूर पोस्टेड थे वो नज़दीक आ गए, अपने घर के पास जॉब कर सकते हैं। तो बोले इससे दूर भी तो जा सकते हैं ना, तो इसमें मतलब निगेटिव पॉइंट भी है। तो बोले है सर, लेकिन पास रहने का भी संभावना है इसमें। फिर बोले कस्टमर को क्या इसमें बेनिफिट है। तो मैंने बोला कि सर जो दूर हैं वो भी सेम बैंक का बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो कोई लखनऊ में है, कोई बनारस में है, तो सेम बैंक का जो है वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो बोले इस स्कीम को क्या बोलते हैं, इस प्रणाली को क्या बोलते हैं कि दूसरे बैंक में जाकर के भी, दूसरे ब्रांच में भी जाकर के वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो मुझे वो स्कीम पता नहीं चला था। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा स्कीम, मतलब कौन सा प्रणाली है जिसके तहत हम लोग दूसरे शाखा से भी मतलब लेन देन कर सकते हैं। फिर पूछा उन्होंने से डे एंड कर लेते हैं आप, मतलब सी सोल जो हम लोग बोलते हैं। तो मैंने बोला यस सर। तो बोले कितने लोगों की ज़रूरत होती है डे एंड करने में। तो मेरे यहाँ तो एक ही लोग की ज़रूरत है, डे एंड करने में एक ऑफिसर से हो जाता है। तो मैंने वही बताया। फिर उन्हें बोला कि आरटीजीएस किए हैं खुद से, आरटीजीएस कर लेते हैं। तो मैंने बोला यस सर। तो बोले आरटीजीएस कितना लिमिट तक किए हैं। मैंने बोला सर इसका लिमिट तो नहीं है, लेकिन मैंने 10 लाख का किया है, आरटीजीएस का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो बोले और कम से कम। बोले सर 2 लाख का। बोले ठीक है। फिर उस सर ने, चेयरपर्सन ने दूसरे सर को बोला कि आप पूछिए। फिर वो पूछने लगे। फिर वो बोले आप एनपीए रिकवरी देखते हैं, तो एनपीए रिकवरी का टूल्स क्या है, किस किस तरह से एनपीए रिकवरी किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि सर टोटल 4 टूल्स हैं। टोटल 4 टूल्स में लोक अदालत ओटीएस है, फिर सरफेसी है, फिर डीआरटी डीआरएटी है, फिर आपका सिविल सूट है। चारों को एक्सप्लेन किया अच्छा से। फिर उन्होंने बोला कि सरफेसी कहाँ नहीं लगता है, तो वो बताया मैंने कि कहाँ कहाँ नहीं लग रहा है, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगता। फिर उसी को एक्सप्लेन किया। फिर डीआरटी में गए तो डीआरटी की मैक्स लिमिट पूछी। तो मैंने बोला सर 20 लाख। तो बोले सर पहले तो लगता है 10 लाख था। तो मैंने बोला यस सर, पहले 10 लाख होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 20 लाख है। 20 लाख के ऊपर के मामले को डीआरटी में ले जाया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि डीआरटी में अगर नहीं मतलब हुआ तो मैंने बोला सर डीआरएटी में जाता है। तो बोले कि अगर कस्टमर, मैंने बोला सर कस्टमर अगर नहीं मानता है डीआरटी में तो डीआरएटी में जाता है। तो बोले कि बैंक अगर नहीं मानता है तो ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ पे, मैं बोल नहीं पाया। शायद इसमें दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर नहीं मानते हैं तो डीआरएटी में जाता है वो, ये मैं थोड़ा वहाँ कन्फ्यूज हो गया था। फिर बगल वाले सर ने पूछा लोक अदालत गए हैं आप। तो मैंने बोला ये सर लोक अदालत गए हैं। तो बोले लोक अदालत में क्या मतलब कितना लिमिट है। तो मैंने बताया सर 20 लाख है।
तो बोले लोक अदालत में कैसे होता है? मैंने बोला सर म्यूचुअल कंसेंट से जो है इसमें समझौता किया जाता है। फिर मैंने बोला सर मैं एग्जाम्पल दूं? तो बोले नहीं नहीं नहीं। फिर सर ने बोला, चेयरपर्सन सर ने, कि आपको नॉलेज बहुत है, नॉलेज अच्छा है आपको। मैंने बोला सर एग्जाम्पल तो मना कर दिया उन्होंने। फिर बोला कि नॉलेज अच्छा है, ऑल द बेस्ट। मैंने बोला ओके थैंक यू सर, फिर चल दिए, बाय बाय।